हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। भाई आज आपने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे। एक भाई ने कहा कि हमने चेयरमैन का इंटरव्यू वगैरह लिया। इंटरव्यू वगैरह तो क्या, उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटे हमने उनसे वार्ता की और उनसे पूछा जो जो आपके डाउट थे एचएससी की भर्तियों को लेकर, सीईटी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ क्लियर कर दिया है भाई। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि भाई कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पे चीज़ें लिख रखी है मैंने थंबनेल पे, उनके बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको कि अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो क्या आपको नुकसान हो सकता है। जो अभी कोर्ट से भर्तियाँ निकल के आई हैं वहीं पे फिर जाके अटक सकती हैं। एक एक करके बताऊंगा भाई, यानी कि उसकी वीडियो का मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूँगा कि भाई ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं और ये चीज़ें पहले क्लियर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं सभी बच्चों को फ़ायदा है और एचएससी को भी इस चीज़ का फ़ायदा है। तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना यार प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं परंतु लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करना भाई। तो सबसे पहले भाई मैं नए सीईटी पर बात करूँगा। भाई उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने मतलब ये बातें पूछी, परंतु मैं कहता हूँ कि नए सीईटी के बारे में कोई भी वहाँ पर चर्चा हुई नहीं उनके, अगर उनका कहना माने तो। यानी कि अगर नया सीईटी नहीं होगा तो 2022 से के बाद जिन्होंने मतलब जिनके थोड़े नंबर आया था 2022 वाले सीईटी में, या फिर 2022 के बाद जिन्होंने 10th की 12th की, वो बच्चे कहाँ जाएंगे भाई। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके भाई अभी उन्होंने एचसीएस का मेंस भी दिया है, उनके 50-50 नंबर है, उनको मेंस में एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला है सीईटी के, परंतु उन्होंने एचसीएस का मेंस दे रखा है। तो उनकी क्या गलती है भाई। नया सीईटी 100% होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, मेरे ये मानना है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई सीईटी क्वालिफाई को लेकर आप सभी को पता है कितनी मुहिम चलाई गई, कितने मतलब ट्विटर अभियान गए, कितने आंदोलन हुए, परंतु अब तो दोबारा रीएडवर्टीजमेंट की जा रही है भाई भर्तियाँ। अब तो दोबारा क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं भाई 20 ग्रुप जो थे उसमें तो लगभग क्वालिफाई थे सभी, क्योंकि उसमें तो बच्चे ही नहीं थे उनके पास 4 गुना, तो वो तो क्वालिफाई थे। तो अगर दोबारा इस पॉलिसी को चेंज करके अगर सभी बच्चों को मौका दिया जा सकता है सीईटी क्वालिफाई को लेकर, तो ये 4 गुना 5 गुना जो भी है इनके पास, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा भाई, ठीक है। सभी को बैठने का मौका मिल जाएगा, है ना, इनका वोट बैंक भी बढ़ जाएगा और भाई बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि भाई हाँ हमें मौका मिला। 50 नंबर ठीक है, हमारे 40-50 नंबर आए सीईटी में, 60 नंबर आए ठीक है, हमारा मेंस में नंबर नहीं पड़ रहा था 4 गुना के, अब तो पढ़ रहा है, अब तो वो तैयारी कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऊपर निकल के आएंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और बच्चे भाई बहुत दुखी भी हैं सीईटी क्वालिफाई को लेकर, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि साल में हम 2 बार सीईटी लेंगे। भाई 3 साल में 1 बार हुआ है और उसका क्या हाल है आप देख रहे हैं। तो सीईटी क्वालिफाई को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी और होना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है भी कमेंट में करके ज़रूर बताना, कमेंट करके भाई। इसके बाद भाई मान लो अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं करते तो कुछ पोस्ट आप विदाउट सीईटी तो ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने सीईटी नहीं दिया या फिर सीईटी क्वालिफाई नहीं करने पाए या मेंस में एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थोड़े नंबरों के कारण, तो उनके लिए कुछ मतलब पोस्ट आनी चाहिए, विदाउट सीईटी ज़रूर आनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आप भी बताएं भाई अपना कमेंट करके। इसके बाद मैं चर्चा करूँगा भाई टीजीटी रिज़ल्ट को लेकर, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और ये भाई इतने ज़्यादा परेशान है टीजीटी वाले कि इनका रिज़ल्ट तो मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी रिज़ल्ट दे देना चाहिए भाई। पूरे परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जिस तरीके से सर्दियों में, अभी गर्मियों में जिस तरीके से बैठे रहते हैं धरने में, तो भाई ये तो सोच सकते हैं आप कितनी दुविधा में है, ये कितनी परेशानी में। तो इनका टीजीटी का रिज़ल्ट पे कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इंटरव्यू लिया गया, उसमें कोई क्लियरिटी वहाँ पर नहीं हुई। आप बता दो कोई क्लियरिटी हुई तो। टीजीटी के रिज़ल्ट पे पहले भी सस्पेंस था, आज भी सस्पेंस है। वहीं सभी को पता है था एक्सपेंस वाला केस फंसा हुआ है, 2015 वाला वो मैटर फंसा हुआ है, तो आज भी फंसा हुआ है। उस पर मतलब ये बताओ क्लियरिटी क्या निकल के आई कि भाई कब हम उस पर इलेक्शन ले रहे हैं और कितने जल्दी ले रहे हैं, उस पर कोई क्लियरिटी मेरे हिसाब से तो नहीं हुई इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद मैं चर्चा करूँगा भाई आपका एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर। तो भाई एग्ज़ाम शेड्यूल देखो, एग्ज़ाम शेड्यूल पहले की तरह, जब पिछली बार 56-57 का एग्ज़ाम हुआ ना, किसी को ये विश्वास ही नहीं था कि आपका 5 और 6 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। किसी को भी विश्वास नहीं था, हालांकि वो 6 और 7 को हुआ फिर, और पढ़ भी नहीं पाई, ठीक है। कोई भी बच्चा उस समय पढ़ नहीं पाया, क्योंकि ये नहीं विश्वास हो रहा था कि भाई एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो सस्पेंस में थे। और वहीं सस्पेंस है अब। अगर आप एग्ज़ाम शेड्यूल जितना जल्दी दे दें बच्चों को, अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे के साथी यूट्यूबर कि भाई आपके अगस्त में एग्ज़ाम है, मैं भी कह रहा था कि क्या अगस्त में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, बट ये तो नहीं पता कि कब से स्टार्ट होंगे, कितनी जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, कौन सा पेपर पहले है। अगर वो चीज़ें पता चल जाए तो बच्चे तैयारी करने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत फ़र्क होता है भाई एग्ज़ाम शेड्यूल का आने से।
इतना फ़र्क हो जाता है कि बच्चा अगर 60 नंबर लेके आ सकता है तो एग्ज़ाम शेड्यूल अगर आ जाता है तो वो दुगनी मेहनत करके वो उस 60 के स्कोर को 75 तक पहुंचा सकता है। इतना फ़र्क हो जाता है। परंतु नहीं, एग्ज़ाम शेड्यूल पे कोई बात ही नहीं की, ना एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में कोई चर्चा की। तो यही कारण था। और एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं आता है तो भाई आपको सभी को पता है पढ़ाई भी उसी प्रकार नहीं होगी जो एग्ज़ाम शेड्यूल आने के बाद होती है। तो ये तो एग्ज़ाम शेड्यूल पर कोई चर्चा नहीं की, कोई क्लियरिटी वहाँ पर नहीं आई। अब सबसे बड़ा जो मैटर है वो है 4 गुणा का भाई, कि भाई आप 4 गुणा किस प्रकार लेंगे, पोस्ट वाइज लेंगे, ग्रुप वाइज लेंगे या किस प्रकार लेंगे। पिछली बार जब आपने देखा होगा 56-57 का जब पेपर था, कल का आपका पेपर है, रात को लिस्टें आ रही हैं कि भाई इन बच्चों का भी पेपर, वो किस प्रकार बच्चे पेपर दे सकते हैं भाई, किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, कब एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, कब अपने कोचिंग जहाँ पर उनका पेपर वो पूछेंगे। चलो ठीक है, पेपर दे दिया होगा, पर तो तैयारी तो 1% नहीं थी उनकी, उनको यही मालूम नहीं था कि हमारा पेपर तो दे सकते हैं। वही काम इस प्रकार होगा। जब पिछली बार चेयरमैन से पूछा गया था, गोपाल सिंह खदरी थे कि भाई आप किस प्रकार 4 गुणा ले रहे हैं बच्चे, पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज, तो उन्होंने एक जवाब दिया था लास्ट में कि ये तो हमने नहीं पता, हम बहुत जल्द बता देंगे। और वहीं फिर लास्ट में जाके चीज़ें इतनी ख़राब हुई कि भाई रातों रात लिस्टें आई, कल का पेपर है, रात को लिस्ट आ रही है बच्चे, ठीक है। और वही काम इस बार होने वाला है। अभी तक ये ही नहीं क्लियर हुआ है कि 4 गुणा लेंगे तो किस प्रकार लेंगे भाई, पोस्ट वाइज ले रहे हो 4 गुणा या ग्रुप वाइज ले रहे हो। और ये जब तक जितनी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो भाई आपकी कट ऑफ भी नहीं आ सकती। सीधी सी पता है, अगर 4 गुणा की कट ऑफ आ जाए कि भाई किस किस बच्चे को पेपर देना है, ठीक है, आप एग्जाम शेड्यूल जब देना हो जब दे देना, पर ये काम सबसे पहले होना चाहिए कि 4 गुणा में ये बच्चे आते हैं, ये लिस्ट डाल दो भाई, कट ऑफ डाल दो। इससे जिसके भी ज़्यादा नंबर हैं वो अपनी तैयारी कर लीजिएगा भाई, एक कट ऑफ डाल दो और रिजल्ट आपने दे ही रखा है। तो ये काम मेरे हिसाब से सबसे पहले होना चाहिए था। इस पर कोई क्लियरिटी उसके हिसाब से नहीं आई उस भाई की वीडियो देखने के बाद। भाई हाँ, कि उसकी वीडियो देखने के बाद ये पता चला हो कि भाई उन्होंने तो 4 गुणा का फॉर्मूला बता दिया है और इस हिसाब से तो हमारा नंबर पड़ जाएगा, कोई फार्मूला ही नहीं है। वहीं पिछली बार की तरह जो पिछले चेयरमैन थे उससे भी बड़ा हाल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार भी होने वाला है भाई। अच्छा, तो इसके अलावा भाई फायर ऑपरेटर वालों, इनके भी कोई बात उस पर क्लियरिटी नहीं हुई इनके रिज़ल्ट के बारे में। ना कोई कलरक वेटिंग, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, जो 2019 की कलरक वेटिंग है वो बहुत से जल्द आनी चाहिए थी, इस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। ना ESM DSM पर कोई क्लियरिटी नहीं हुई। जो चीज़ें क्लियर करनी थी वो तो क्लियर की नहीं, जो सस्पेंस पहले से बना हुआ था वो आज भी है। क्लियर क्या हुआ इस इंटरव्यू में, ये बता दो भाई आप सभी मुझे। इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बता देना कि भाई क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई है। मेरा तो ये मानना है कि कुछ भी चीज़ें 1% भी क्लियर नहीं हुई है। ग्रुप डी के रिजल्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतने बच्चों की लिस्ट आने वाली है, कल ही बताया था, जाके वीडियो देख लेना भाई, कि इतने बच्चों की आपकी लिस्ट आ जाएगी और इतने दिन के अंदर आ जाएगी। परंतु ये भाई उस दिन भी कह रहा था कि आपकी जो लिस्ट है वो आज रात को आ जाएगी सुप्रीम। मैंने उस दिन कहा था कि 30 तारीख से पहले इस महीने के लास्ट में आएगी, ये याद रख लेना। और वो आज भी कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि 1-2 दिन के अंदर ही आएगी। हो सकता है आज आप वीडियो देख रहे हो उस समय आ गई हो, परंतु उस समय नहीं थी कि जब 24-25 तारीख को, जो 24 तारीख को आप ये कह रहे थे। तो ये था भाई डाउट भाई, इन पे कोई क्लियरिटी नहीं हुई। अच्छा, अब ग्रुप डी की भर्ती तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 8 से 10 हज़ार भर्तियाँ, 8 से 10 हज़ार जो पोस्ट है उनकी भर्ती आएगी, और वो अभी विधानसभा के लास्ट में, क्योंकि नया सीटें तो ले नहीं रहे, तो नया सीट ही नहीं ले रहे तो इनको सीधा लिस्ट लगानी है, तो वो तो विधानसभा के लेकर आएंगे। ये चीज़ें मैंने भी आपको क्लियर कर दी थी। अब इनके पास सिर्फ एक है HKRN, उसी के पीछे लगे हुए हैं, और कब वो भर्ती हो जाती है HKRN की ये ना आपको पता चलता है ना हमें पता चलता है, क्योंकि इसमें है अच्छी वाली पारदर्शिता। आप समझ चुके होंगे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। ना कोई डिग्री ऐड, ठीक है भाई, डिग्री इसमें पोर्टल खोल रहे हैं कि उसमें डिग्री ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि भाई चलो ठीक है, कोई बच्चा सीट ही नहीं दे पाया, अगर किसी ने डिग्री वगैरह कर ली है, ठीक है, अपना कोई कोर्स वगैरह कर लिया, तो वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं नहीं। इस पर कोई क्लियरिटी वहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं आई। अब मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ भाई, 20 ग्रुप वालों को, बच्चों को, ठीक है, 20 ग्रुप वाले ध्यान से सुन लो भाई। 20 ग्रुप वाले मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पढ़ लो भाई, कोई किसी चक्कर में मत पढ़ो, अपनी तैयारी कर लो, पेपर आपके 100% होंगे। कोई सरकार ये सब, ठीक है, ये एक संवेदना आपके व्यक्त करना चाहती है कि सरकार हम बचा लेंगे। मेरे हिसाब से 1% भी सरकार नहीं बचाएगी। अगर सरकार को बचाना होता तो अभी में डाल देती, परंतु सरकार सीधा पेपर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ना आप वहाँ पे कुछ कोई शिकायत वगैरह इस चीज़ पे कर सकते हैं कि भाई हमारे तो बचाने की कह रहे थे। अरे कहने के क्या, ये सीधा पेपर लेंगे। मैं अभी आपको कह रहा हूँ, मैं हर एक वीडियो में कहूँ कि 20 ग्रुप के पेपर होंगे भाई, ठीक है, नहीं बचेंगे, देख लेना। हाँ, मैं चाहता हूँ बचने चाहिए, बट इनकी मंशा दिख रही है कि ये बचाएंगे नहीं। और बच भी कैसे सकते हैं भाई, क्योंकि रिजल्ट ही क्वैश हो रखा है। दूसरी बात, हरियाणा पुलिस वाले भाई फॉर्म रीओपन होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिजल्ट क्वैश कर रखा है।
रिजल्ट क्वेश कर रखा है परी का, तो सीधी सी बात है उसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं वो सभी की सभी क्वेश हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 56-57 का PMT हुआ था कुछ पोस्ट के लिए, स्टेनो का स्किल टेस्ट हुआ था भाई, ठीक है, स्टेनो का स्किल टेस्ट हुआ था, ये भी सभी के सभी दोबारा होंगे, ये भी सुन लो ना भाई, ठीक है। तो 20 ग्रुप वालों ध्यान से सुन लो भाई, मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, कम समय है आपके पास, ये पेपर ले लेंगे झट से, पता भी नहीं चलेगा आपको। दूसरी बात, ग्रुप डी का रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। लगभग 4000 के आसपास आपकी पोस्टों का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, 4000 के आसपास आपकी पोस्टों का रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है वो आज शाम आ जाए, कल शाम आ जाए, कभी भी किसी टाइम आपका रिजल्ट आ सकता है, तो वो साथी भी तैयार रहें। तो भाई कैसी लगी वीडियो? मेरे हिसाब से उनकी वीडियो से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। जो चीज़ें क्लियर होनी थी, 4 गुना का मैटर क्लियर होना था, एग्जाम शेड्यूल क्लियर होना था, ठीक है, ये चीज़ें सबसे ज़रूरी थी जो क्लियर होनी थी, वही चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो फिर फ़ायदा क्या भाई। तो भाई कैसे लगी आप सभी को वीडियो बताना भाई कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।